हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरशी गौतम। वेलकम टू माय टाटा एनुअल इवेंट फुल ब्लॉग। तो गाइस, आज है मेरा टाटा का इवेंट जिसकी मैंने कोरियोग्राफी की है। इतने दिन प्रैक्टिस कराई और प्रैक्टिस की वीडियोस आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, मैं आई हूँ पीतमपुरा दिल्ली कैंट। इनका इवेंट हर साल यहीं पर होता है और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और हमने कल एक बार स्टेज मार्क कर ली थी, बट हमने सोचा कि एक और बार टेक्निकल कर लेते हैं, तो हम जल्दी आ गए। तो हमने देखा कि हमारा स्टेज अभी बिजी है, तो जब ये फ्री होगा तब हम इस पे वर्क करेंगे। तो जब तक हमें हमारी स्टेज मिलती है तब तक हम कर लेते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। और फिर मैंने चेक किया कि हमारे सारे प्रॉप्स पूरे हैं या नहीं, और जो पूरे नहीं है उनको पूरा किया जा रहा है। फिर हमने अपनी साउंड्स और ऑडियोज भी चेक करी कि ठीक है या नहीं। सो फिर मैं चढ़ रही हूँ स्टेज पर साइड स्टेयर्स से, क्योंकि हमारे जो डांसर्स हैं वो प्रॉप लेकर जब एंटर करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी और यहाँ पर थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। तो बैंड एक बार सेट हो गया तो दोबारा ही पीछे नहीं हटेगा, तो हम इसको अभी से पीछे करवा रहे हैं सो दैट प्रॉप्स लाने में ईजी हो। फिर हमने अपनी कुछ ड्रेसेस चेक करी हैं जो हमें पहले नहीं मिली थी, वो हमें आज मिली है, तो हम उनको एक बार ट्राई कर रहे हैं। तो गाइस, इतने में हो गया था लंच टाइम, तो हमने सोचा कि पहले लंच ही कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे। तो ये कर रहे हैं लंच और कर रहे हैं थोड़ा सा फन, एंड वो दोनों लगे पड़े हैं बिल्कुल घुसे हुए एक दूसरे में। उनको मतलब ही नहीं है भाई क्या चल रहा है आसपास, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ख़त्म हुआ हमारा लंच, बट अब हम आ गए हैं हेयर और मेकअप के लिए, यानी कि रेडी होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो हमें टाइम लगेगा। और ये लोग स्टिल डांस कर रहे हैं, अपना मेकअप करवाते हुए भी याद कर रहे हैं अपने स्टेप्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन मैंने बाहर आकर देखा कि अभी लोग अपनी हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टेज पर, तो स्टेज स्टिल फ्री नहीं है। ओहो यार, थोड़ा सा मुझे भी देख लो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों के बीच में मैं खुद को तो देख ही नहीं पाई। गर्मी लग रही है इसलिए मैंने अपनी मोटी जैकेट उतार दी है, क्योंकि मौसम हो रहा है अच्छा, धूप भी है। और मैंने फिर से अंदर जाकर देखा तो इनका मेकअप अभी भी चालू है। हमारे मोस्टली लोग 2 या 3 परफॉर्मेंस में हैं, तो ये एक के ऊपर एक ड्रेस भी वियर कर रहे हैं, एंड मेकअप के पहले भी इन्होंने ड्रेसेस वियर कर ली है। तो ये जो हमारा ग्रीन रूम है ये स्टेज के साइड में ही लगा हुआ है, पीछे की तरफ 2 रूम है, तो कुछ उधर मेकअप चल रहा है, कुछ इधर मेकअप चल रहा है। और उसके बाद मैंने देखा कि हमारी काफ़ी सारी गर्ल्स रेडी हो चुकी हैं, जिनका हेयर और मेकअप डन है। बाकी सारी रेडी हो रही हैं, मतलब काम प्रोसेस में है। और ये मस्ती नहीं रुकनी चाहिए गाइस, मस्ती रुक गई तो काम कैसे होगा। तो गाइस, मैं आई हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर आई हैं इवेंट को देखने के लिए। मैंने फर्स्ट टाइम उनको बुलाया है कि आओ मेरा इवेंट देखो। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से मैं आप लोगों को डेकोरेशन दिखा देती हूँ, क्योंकि अब लाइट्स ऑन हो रही हैं और ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, तो क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है, क्योंकि हमारा इवेंट का टाइम ऑलमोस्ट यही था। ये लोग भी ऑलमोस्ट रेडी हैं और एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो अब शाम के 6 बज चुके हैं, अंधेरा भी ऑलमोस्ट हो चुका है और हमारे सारे एम्प्लॉयज़ भी ऑलमोस्ट सब रेडी हैं। तो जो रेडी हैं वो एक दूसरे की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज़, मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि मैं आपको बता सकूं, दिखा सकूं कि बैक स्टेज कितनी क्या चीज़ें होती है, क्योंकि स्टेज पर ऑडियंस देखती है, उनको बहुत अच्छा लगता है, बट पीछे कितनी मेहनत होती है लोगों की, आर्टिस्ट की, एम्प्लॉयज़ की, मेकअप आर्टिस्ट की, हेयर आर्टिस्ट की, सबकी इतनी ज़्यादा मेहनत होती है और सब इतने सफ़र कर रहे होते हैं, लाइक हेजिटेट भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, खुश भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ एकदम मिक्स होती हैं और बस काम चल रहा होता है। तो अब हमारी परफॉर्मेंस शुरू होने वाली हैं और इतने में लिया है सुमन ने अपने हाथ में कैमरा, सो दैट हम पूछ सकें कि एम्प्लॉयज़ को कैसा लगा, 1 महीने का सफ़र कैसा रहा, कितना फ़न किया, कितने मज़े किए। प्लीज आप लोग अपना फीडबैक दो। पहली बार डांस कर रहा हूँ स्टेज पे, लाइफ में सिंगिंग करता था डांस एंड आई एम गोइंग टू रॉक। थैंक्स आशी मैम। बहुत अच्छा, आप जैसा सर आपने सपोर्ट किया, मैम ने कभी डांस नहीं किया था पहले कभी स्टेज पे, बट ऐसा लग रहा है कि हम प्रोफेशनल हो गए हैं। थैंक यू सो मच। तो इतने में गाइस हो गया है हमारा परफॉर्मेंस का टाइम, 10 या 15 मिनट ही बाकी है हमारी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने में। और मैं और सुमन कुछ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सुमन रहेगा हमारे साउंड सिस्टम पर, क्योंकि उसको लाइट्स और साउंड का देखना है और मैं रहूँगी बैक स्टेज की सारी चीज़ें देखने के लिए। तो गाइस, हम ऑलमोस्ट रेडी हैं और बहुत एक्साइटेड भी हैं। लास्ट वाला है ना ये। लास्ट में 2 बंदे सिर्फ वाला कलर पकड़ेंगे। किसका क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना। चल गाइस, फाड़ देंगे। हां वही तो गाइस, हमारी पहली परफॉर्मेंस हो चुकी है स्टार्ट, जो है मकर संक्रांति, एंड ये लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अब हमारी दूसरी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने जा रही है। मैं पूरे टाइम बैक स्टेज पर ही हूँ, जो आप फ्रंट कैमरे से जो वीडियोस देख रहे हैं वो दूसरे कैमरे की है। तो हमारी दूसरी परफॉर्मेंस जो है शिव, वो हो चुकी है स्टार्ट और ये भी बहुत अच्छे से जा रही है। तो जब तक ये हमारी परफॉर्मेंस चल रही है तब तक पीछे बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि परफॉर्मेंस बैक टू बैक है बिना गैप के, और जो लोग एक परफॉर्मेंस में हैं वो 2-3 परफॉर्मेंस में भी। हाँ जी। और ये हमारा एक प्रॉप टूट गया है परफॉर्मेंस के पहले ही, बट हम इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे प्रॉप्स टूट जाते हैं या मिस हो जाते हैं, तो हमें वो सभी मैनेज करना पड़ता है। तो हमारी तीसरी परफॉर्मेंस के लिए भी लोग चढ़ चुके हैं स्टेज पर, एंड ऑफ कोर्स ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं।
एंड ऐसा नहीं है कि बैक स्टेज सिर्फ टेंशन होती है, फ़न भी होता है। जैसे ये लोग फ़न कर रहे हैं, सामने इन लोगों की परफॉर्मेंस चल रही है दूसरे ग्रुप की और ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। और ये मैं गाइस बन चुकी हूँ भागो सिंह। ये मैं सिर्फ भागती रहती हूँ स्टेज के राइट साइड से स्टेज के बैक साइड, क्योंकि दोनों तरफ से एंट्री एग्जिट होता है, तो मुझे पूरा देखना पड़ता है कि सब रेडी हैं या नहीं। जैसे ये गर्ल्स हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस में थी और अब ये 5th परफॉर्मेंस में है, तो मुझे देखना है कि ये लोग रेडी हैं या नहीं। तो जितने मैंने ये सब चेक किया इतने में हमारी हो चुकी है 4th परफॉर्मेंस भी स्टार्ट, जो है ईद। और इसी के बाद हमारी 5th परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है, जो है ओनम। और तब तक बैक स्टेज पर बाकी लोग अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और ये है हमारी 6th परफॉर्मेंस, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े प्रॉप्स हैं। गाइस इस परफॉर्मेंस में हमने बड़े प्रॉप्स यूज़ करे हैं। हमने इसमें रथ दिखाया है जो बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर ये हमारे गणेश जी और इनके साथ हो गई है थोड़ी सी ट्रेजेडी। गिर गए हैं बेचारे, छोटी बच्ची थी एक्चुअली ये, तो ये इनका पैर स्लिप हो गया ड्रेस से और ये गिर गई। पर ठीक है, फिर भी इन लोगों ने कंटिन्यू रखी अपनी परफॉर्मेंस और उसी जोश के साथ इन्होंने इस पूरी परफॉर्मेंस को ख़त्म किया। और गाइस एक परफॉर्मेंस में ये सब चीज़ें होना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। तब तक के लिए हम आ गए हैं पीछे अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। मैंने देखा कि काली माँ का जो अवतार ले रही है ये गर्ल, ये रेडी है या नहीं। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है एंड हम बिल्कुल रेडी हैं इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। जीप दिखाओ, जीप जीप। तो गाइज ये है हमारी दुर्गा पूजा वाली परफॉर्मेंस, जिसमें हम महिषासुर को दिखा रहे हैं और हम अपनी 9 देवियों को दिखाएंगे, जिसमें से ये एक है हमारी काली माँ का अवतार। तो इससे हमने शुरू किया एंड ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तो देखने में ही। मैं तो साइड से देख रही हूँ बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो जिन्होंने सामने से देखा होगा उनको कितना ज़्यादा मज़ा आया होगा। और फिर ये बाकी की 8 देवियों की एंट्री हो चुकी है, जिसमें एक हमारी दुर्गा माँ है। मतलब बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस गया है ये हमारा। तो इस इवेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मुझे याद रहने वाली हैं, बट ये वन ऑफ द मोमेंट है जो मुझे बिल्कुल याद रहेगा। यस, इस बॉय की पैंट निकल गई है गाइस। यस, और ये इसकी पैंट निकली और फिर ये भागा, इसने ऊपर चढ़ाई और ये दूसरा बॉय आया है, इसने स्टंट करने की कोशिश करी बट ये भी रुक गया और ये रन करके अपनी पोजीशन ले लेता है। वो बात अच्छी है कि उसने 2 पैंट पहनी हुई थी, अपनी दूसरी परफॉर्मेंस की भी ड्रेस पहनी हुई थी और इसकी भी, बट इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा और उस परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से किया। उसके बाद हमारी क्रिसमस परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो गई है, जो हमारी लास्ट परफॉर्मेंस है और ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से करी, जिसमें हमने सालसा किया है एंड इसमें हमने लिफ्ट भी किया है। एंड अब हम रेडी हैं अपनी फिनाले परफॉर्मेंस करने के लिए। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि हमने करीब 10 आर्टिस्ट बाहर से बुलाए थे जो डांसर्स थे, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयज कम हैं, तो हमने सोचा कि परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी है तो हमें ज़्यादा बंदी चाहिए। और एक आर्टिस्ट की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है दैट दे नोज दे वर्क। इस वाली फिनाले परफॉर्मेंस में हमें तिरंगा झंडा लहराना था। एक बॉय इधर है एंड एक बॉय उधर है, बट अनफॉर्चुनेटली झंडा नहीं आ पाया। बहुत सारे प्रॉप्स में मिस हो गया, नहीं ला पाए, तो हमने बोला कि फैन से कुछ कर लेते हैं। हमने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताया कि क्या करना है, बट ये दोनों बॉय एक उधर है किधर और अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो गाइज मैं तो इस फिनाले परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका है। अब इसके बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये हमारा एंटरटेनमेंट का लास्ट पार्ट है। आशीष सैम, जोरदार तालियां हो जाए हमारे कोरियोग्राफर्स के लिए। They have done fantastic job. Thanks a lot. इस तरीके से हमारा एंटरटेनमेंट पार्ट हो चुका है खत्म। लास्ट में ये है आरजे आशीष। यस, नाम तो सुना होगा। तो आरजे आशीष आए हैं ऑडियंस को एंगेज करने के लिए और उसके बाद मैं आ गई हूँ बैक स्टेज और मैं सुन रही हूँ इनके किस्से। यूज करूंगा और अनिकेत का तो पैंट खुल गया है। तो यहाँ बात हो रही है अनिकेत के पैंट खुलने की। ऑफ कोर्स किस्सा था तो सुनाया ही जाएगा। एंड अब सब जा रहे हैं, टाटा बाय बाय बोल रहे हैं एक दूसरे को। बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, मजा आया आपका डांस कर, बाय। तो अब हो चुका है स्टार्ट बैंड और मैं जा रही हूँ कुछ खाने। सुमन भी जा रहा है, मेरी मम्मा भी हैं, मेरी सिस्टर भी है। तो हमने रोल खाया है सबसे पहले और फिर हमने लिए हैं ये मोमोज। खाना तो अच्छा था गाइस एंड फिर हमने की है कुछ पिक्चर्स क्लिक, क्योंकि मेमोरी तो यही है। और स्टिल बैंड चल रहा है और फिर अब हम जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि रात हो गई है, ठंड भी है और सुमन ने भी बोला कि उसको घर जाना है। जा रहे हैं घर वापस, इवेंट खत्म करके, मजा ही आ गया है। तो ये सब कोर्स मज़ा तो आया ही है। तो गाइस ये था हमारा टाटा कंपनी का इवेंट जो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। आई वुड से थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, प्यार किया। एंड गाइस मैं ये सारी ही डांस परफॉर्मेंस की वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट करने वाली हूँ, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑल्सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।